हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह हमारा 5वां सेशन होगा। इससे पहले मैंने 4 सेशन किया हुआ है जिसमें आपके 4 चैप्टर क्लियर कर दिए हैं, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि वह आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से, यदि एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से कौन होगा। ये पूछ रहा है आपका एनवा पद क्या होगा। ए एन या टी एन इक्वल टू हमारा होता है प्रथम पद ए प्लस एनवा पद एन माइनस वन। एनवा पद में से ए घटा देते हैं और उसमें डी से गुणा कर देते हैं, यानी पदांतर से गुणा कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार व अंतर बताना है। अर्थात इनके बीच का क्या अंतर है वही हमें बताना है। यानी 4 से 10 के बीच में क्या अंतर है, 10 से 16 के बीच में क्या अंतर है, 16 से 22 के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए 4 से 10 के बीच में क्या अंतर है, 6 का अंतर है। यानी 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। उसी तरह 16 माइनस 10 करेंगे तो 6 प्राप्त होगा। उसी तरह 22 माइनस 16 करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। यानी इनका सार अंतर कितना का है, सारा अंतर 6 का है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एपी के प्रथम पद 2 यानी ए का मान 2 दिया है। ठीक है, तथा सार अंतर 3 यानी डी का मान 3 है। ठीक है, तब एपी के 3 पद होंगे। आपसे पूछा है एपी का 3 पद क्या होंगे, तो हम लिखेंगे एपी का 3 पद। ठीक है, प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद आपको दिया है 2, सारा अंतर कितना का है, 3 का है। तो 2 और 3 कितना होता है, 5 हो। तो दूसरा पद आपका 5 हो जाएगा। तीसरा पद क्या होगा, तो 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना होता है, 8 होता है। यानी प्रथम पद हमारा प्राप्त हो गया 2, दूसरा पद 5 और तीसरा पद 8। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का पदांतर ज्ञात करे। तो देखिए पदांतर कैसे ज्ञात करते हैं। पदांतर ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले को घटा लेते हैं। अर्थात 1/2 दूसरा पद है, 1/2 क्या है, दूसरा पद है। इसमें से हम पहला पद घटा लेंगे। पहला पद क्या है, 3/2। ठीक है, यहाँ देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 2 हो जाएगा। एलसीएम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या होगा, तो देखिए दोनों का बट्टा में जब सेम है तो 1 माइनस 3 लिख देंगे। 1 माइनस 3 क्या प्राप्त होगा, -2/2, -2/2। जब इसे काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस में 1, माइनस में 1। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। माइनस में 1 आपका पदांतर होगा। डी का मान क्या होगा, -1। डी का हमारा सूत्र हो जाता है डी बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यदि 2/3 ए 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान है। हमें ए का मान बताना है कि ए का मान क्या होगा। तो देखिए ए के मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दूसरे पद में से पहले घटा लेंगे, फिर तीसरे पद में से दूसरे घटा लेंगे और इसको इक्वल कर लेंगे। क्योंकि इन दोनों विधि से हम डी का वैल्यू ज्ञात करते हैं। अर्थात ए माइनस 2/3 बराबर आपका हो जाएगा 2 माइनस ए, 2 माइनस ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस में है, इधर प्लस में है, दोनों आएगा तो एक संग जुड़ जाएगा तो 2a हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो 2 प्लस 2/3, इससे जोड़िए कितना आता है। तो आपका लघुत्तम क्या हो जाएगा, लघुत्तम आपका हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 कितना होता है, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8। यानी आपका 2a का मान आ गया, 2a का मान आ गया 8/3। तो देखिए 2a बराबर 8/3 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम 2 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो a का मान कितना प्राप्त हुआ, 4/3, 4/3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद a प्लस n माइनस बी है तो उसका पदांतर है। हमें इसका पदांतर बताना है। तो देखिए पदांतर होता क्या है, पदांतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ पदांतर को क्या चीज से सूचित किया गया है, बी से।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो उसका सारवंतर होगा। हमें इसका सारवंतर बताना है। ठीक है, इसका सामान्य पद दिया है। सारवंतर ज्ञात करने के लिए हमें एपी ज्ञात करना पड़ेगा। एपी ज्ञात करने के लिए हम n के जगह पर वैल्यू रखेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसके बाद एपी ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे एपी बराबर, यहाँ देखिए n के जगह 1 रखेंगे तो 3 गुने 1 3, 3 + 5 कितना होता है 8 होता है। तो प्रथम पद 8 प्राप्त हुआ। दूसरा पद क्या होगा, तो 3 गुने 2 6, 6 + 5 कितना हो जाएगा 6 + 5 11 हो जाएगा। तो दूसरा पद 11 हो गया। तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 3 गुने 3 9 हो जाएगा, 9 + 5 14, 9 + 5 14। अब यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, सारवंतर यानी डी का मान। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 11 - 8, 11 - 8। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एपी का पहला पद ए, पदांतर डी, अंतिम पद एम हो तो अंत से एनवा पद क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है अंत से एनवा पद। अंत से एनवा पद ज्ञात करने का हमारा सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी। अंत से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n-1 इंटू डी। यहाँ m क्या है, तो m आपका अंतिम पद है और अंतिम पद से हमें एनवा पद ज्ञात करना है, तो ये आपका सूत्र होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एपी का प्रथम पद ए है, पदांतर डी है, तो इन पदों का योगफल क्या होगा। देखिए इन पदों के योगफल को हम एसएन से डिनोट करते हैं, एसएन से। तो एसएन इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा क्या होता है एसएन, एसएन यानी n पदों का योगफल, एसएन यानी n पदों का योगफल। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है। हमें समांतर श्रेणी के 30वां पद ज्ञात करना है। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे सूत्र, लिखेंगे हम सूत्र n बराबर, यानी nवां पद का सूत्र हमारा क्या होता है, nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये हमारे n पदों का योगफल होता है। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है a30 का। a30 का मान क्या हो जाएगा, पहला पद यहाँ दे रखा है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, 10 प्लस n का मान कितना दिया है, n का मान हमें दिया है 30, तो 30 माइनस 1, 30 माइनस 1। और d का मान क्या है, तो d का मान हमारा हो जाएगा 7 माइनस 10 बराबर -3, d का मान -3। ठीक है, आगे चलिए, आगे हमारा होगा 10 का 10 हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा 29 हो जाएगा। 29 गुने 3 बराबर माइनस में 87, माइनस में 87 में अगर 10 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 77। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एपी में 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद होगा, यानी हमें a10 का मान ज्ञात करना है। a10 बराबर क्या होगा, यानी 10वां पद क्या होगा। फिर से हम सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें a10 का मान ज्ञात कर रहे हैं, यानी n का मान कितना हो गया 10। पहला पद क्या है, पहला पद हमारा 2 है, पहला पद 2 है। ठीक है, 10 में से जब 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। n का मान 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। ठीक है, 9 गुने कितना करना है, तो 9 गुने डी का मान क्या हो जाएगा, 7 में से जब 2 घटाएंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा, यानी डी का मान हमारा 5 हो गया। ठीक है, आइए आगे, यहाँ देखिए 9 पचे 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा 47, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है एपी -3 -1/2 2 का 11वां पद होगा। ठीक है, फिर से रखते हैं, डायरेक्ट इस बार रखते हैं, a11 का मान ज्ञात करना है। पहला पद क्या है -3 है, पहला पद -3 प्लस n-1, n-1 यानी n का मान हमारा 11 दिया है, 11 में से 1 घटा देंगे कितना होगा 10 होगा। 10 गुने डी का मान, डी का मान क्या होगा, तब -1/2 में से 3 घटाना है। डी का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो -1/2 -3 -1/2 माइनस -3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +3,
यानी 5/2। तो यहाँ गुना क्या करना है, यहाँ पे हमें गुणा करना है 5/2 से। डी का मान कितना प्राप्त हुआ, 5/2। ठीक है, यहाँ गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ -3 का हमारा -3 हो जाएगा, और 5 गुने 5 कितना होता है, 5 गुने 5 प्लस में हमारा 25 हो जाएगा, 5 गुने 5 प्लस में 25। ठीक है, आगे चलिए, 25 में से -3 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 22 बचेगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 11वां पद क्या होगा, 22 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, एपी 2 डॉट डॉट 20 29 का लुप्त पद है। यानी यहाँ पे कोई पद है, उसका मान यहाँ नहीं दिया है, तो हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दूसरा माइनस पहला इक्वल टू पदांतर होता है। ठीक है, तो पदांतर अगर ज्ञात करके और पहले पद में जोड़ दे तो दूसरा पद हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम पदांतर ज्ञात कर लेते हैं। 29 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी पदांतर का मान 9 आ गया। 9 में हमें क्या जोड़ना है, पहला पद। 9 में जब हम पहला पद जोड़ देंगे तब हमें प्राप्त होगा 11। 11 क्या है, दूसरा पद। यानी यहाँ पे वैल्यू कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। आइए देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो 2 + 9 11, और 11 + 9 20, यानी राइट है। यानी ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी एपी का प्रथम पद 2 पदांतर 5 तो प्रथम 15 पदों का योगफल होगा। यानी हमें एपी का प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी एस 15 का मान ज्ञात करना है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एस एन का सूत्र होता है। ठीक है, आइए अब मान रखते हैं। एन का मान हमारा हो जाएगा 15, यानी एस 15 का हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, एन का मान 15, 15/2 गुणे, यहाँ देखिए 2 का 2, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हमारा प्रथम पद, ए यानी प्रथम पद 2, तो 2 गुणे 2 प्लस एन का मान कितना हो जाएगा 15, 15 माइनस 1, 15 माइनस 1, और डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान यहाँ दिया है 5। पदांतर को हम डी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए 15/2 का 15/2। ठीक है, यहाँ आइए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 15 में से 1 गया 14, 14 गुने 5 कितना हो जाएगा, 14 गुने 5 यानी 70 हो जाएगा, 14 बचे 70। ठीक है, आगे आइए, यहाँ देखिए 15/2 का 15/2, और 70 + 4 कितना हो जाएगा, 70 + 4 74 हो जाएगा, 70 + 4 74। 2 से काट दीजिए 74 को, कितना मर्त में कट जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा 37 मर्त में। 37 दूनी 74 होता है। ठीक है, अब इसको 15 से गुणा कर दीजिए, 15 गुने 37, तब 15 साते कितना होता है, 15 साते आपका होता है 105। हार्सिन कितना हुआ, तो हार्सिन आपका 10 बच जाएगा। ठीक है, 15 तिहाई 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा, 45 और 10 आपका 55 हो जाएगा, 45 और 10 55, यानी राइट आंसर आपका 555 हो जाएगा, 555, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 + 2 + 3 डॉट 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 100 का योगफल होगा। यानी 1 से लेकर 100 तक की गिनती का हमें योगफल ज्ञात करना है। यानी हमें एस एन का मान ज्ञात करना है। एस एन बराबर क्या होता है, तो n/2 गुने 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ आइए, एन का मान क्या दिया है, तो एन का मान आपका 100 दिया है, प्रथम पद 1 है। ठीक है, पदांतर क्या हो जाएगा, पदांतर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, यानी 1 1 बढ़ते चलेगा। ठीक है, यहाँ चलिए, हमें ज्ञात करना है एस 100 का मान, एस 100 का मान। ठीक है, एन का मान कितना दिया है 100, तो 100 बटा हमारा 2 हो जाएगा। पहला पद कितना है, तब पहला पद आपका दिया हुआ है 1, पहला पद 1, तो 2 गुने 1। ठीक है, प्लस एन का मान 100, तो 100 माइनस 1, 100 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान आपका 1 होगा, डी का मान 1। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको काट देंगे, तो 50 दूनी 100, 50 मर्त में ये आपका कट गया। ठीक है, तब लिखेंगे 50 गुने 2 गुने 1 2, और 99 गुने 1 यानी 99 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस 99, 100 में से 1 घटाएंगे 99, 99 गुने 1 यानी 99। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 गुने 2 + 99, तो हम लिखेंगे 50 गुने 99 और 2 कितना हो जाएगा, 99 और 2 101 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, अब 50 से इसमें गुणा कर देते, तो 0 का 0 हमारा हो जाएगा, और 5 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 5 एकम 5,
5 गुने 0 यानी 0 और 5 एकम 5, हमें कितना प्राप्त हुआ 5550। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी एपी का प्रथम पद 4 है, यानी ए का मान इसने 4 दिया हुआ है। सार्वंतर यानी डी का मान -3 है, इसका नौवां पद हमें ज्ञात करना है। चलिए रखते हैं, एपी का नौवां पद यानी टीएन का मान ज्ञात करें। टीएन का सूत्र क्या होता है? तो टीएन का सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन लिखिए या टीएन लिखिए, एक ही बात होता है, ठीक है, ध्यान रखिए किस चीज का। ए का मान क्या है? तो ए का मान आपका 4 है, प्लस एन का मान कितना है? तो एन का मान हमारा 9 है। एन का मान क्या है? 9 है। तो 9 में से एक घटा लीजिए, 8 हो जाएगा आपका। 8 गुने डी का मान क्या हो जाएगा? डी का मान आपका दिया हुआ है -3, डी का मान -3, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ हो जाएगा 4 का 4 और 8 के 24 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी माइनस में 24। तो -24 में 4 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? -24 में जब 4 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा -20, -20, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? हमें बताना है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी जो 3 से विभाज्य होगी? तो सबसे छोटी होगी आपकी 12। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, ये 1 अंक वाली संख्या होगी। उसके बाद सबसे छोटी क्या आती है? 12 आती है, जो 3 से विभाज्य है, ठीक है। 12 के बाद क्या आएगी? तो 12 के बाद आपका 15 हो जाएगा, 15 के बाद आपका 18 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, कितना तक जाएगा? तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99, 2 अंक वाली, जो 3 से भी विभाज्य है, ठीक है। अब हमें इस क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है इसकी टोटल संख्या कितनी है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ tn का मान दिया हुआ है या an का मान दिया हुआ है, ठीक है, an लिखते हैं। यहाँ an का मान दिया हुआ है 99। an का मान कितना दिया हुआ है? 99। an का सूत्र क्या होता है? तो an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर 99। यहाँ देखिए a का मान कितना है? a का मान हमारा 12 है, a का मान हमारा 12 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 और d का मान क्या होगा? d का मान हमारा 3 हो जाएगा, d का मान 3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 99, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ हम 12 को 99 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 3, 99 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 में से 12 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 9 में से 1 गया, कितना बचेगा? 8 बच जाएगा, यानी 87। 87 का हम 3 से काट देंगे तो 29 बार में कट जाता है। कितने बार में? 29 बार में कट जाता है। तो n माइनस 1 का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 29। n माइनस 1 का वैल्यू 29 हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हमारा हो जाएगा, इधर देखिए -1 है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी n का वैल्यू हमें कितना ज्ञात हुआ? 30, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अर्थात 30 ऐसे 2 अंकों वाली संख्या होंगे जो 3 से विभाज्य होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, समांतर श्रेणी 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योगफल क्या होगा? हमें एसएन का मान ज्ञात करना है, एसएन का मान हमें ज्ञात करना है। एसएन का हमारा सूत्र हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस 22 का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा n का मान 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 22/2, ठीक है, इंटू 2, 2 गुने a का मान क्या है? a का मान हमारा 8 है, a का मान 8 है, यानी 2 गुणे 8, ठीक है, प्लस n का मान कितना है? तो 22 है, 22 में से 1 घटा लीजिए, डायरेक्ट 21 हो जाएगा। 21 गुने d का मान क्या हो जाएगा? तो d का मान हमारा हो जाएगा, 3 में से 8 घटाएंगे तो हमें माइनस में 5 प्राप्त, यानी d का मान क्या हो जाएगा? माइनस में 5, ठीक है, d का मान माइनस में 5। आगे चलिए, यहाँ देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी 11 मर्त में 1 कट जाएगा, तो हम लिखेंगे 11 गुने 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 21 पचे कितना हो जाएगा? 21 पचे हमारा हो जाता है माइनस में 105, 105 माइनस में, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा 11 के 11, 11 गुणे क्या हो जाएगा? तो 11 गुणे यहाँ 16 है और यहाँ -105 है, -105 में 16 जोड़ेंगे, यहाँ माइनस में 89 होगा, यहाँ 11 9 99, ठीक है, और 11 8 कितना हो जाएगा? 11 8 88 और 9 हर्षिन था, तो कितना हो जाएगा?
88 और 9 97 यानी -979 हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 से 34 32 30 डॉट 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 10 का योगफल क्या होगा? यहाँ हमें कह रहा है योगफल ज्ञात करने के लिए। योगफल ज्ञात करने के लिए हमें n पता होना चाहिए। n ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले तो tn का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए tn का मान यहाँ दे रखा है 10। ठीक है, हमें tn के मान से n को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए पहला पद क्या है? पहला पद आपका 34 से सारा अंतर कितना हो जाएगा? तो सारा अंतर -2 का हो जाएगा, क्योंकि 34 में -2 जोड़ दीजिएगा तो 32 प्राप्त होगा। ठीक है, हमारा tn बराबर दिया हुआ है 10। ठीक है, tn का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? ए का मान आपका 34 है। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या दिया है? तो डी का मान -2 दिया है। ठीक है, आगे चलिए, बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, आगे चलिए, फिर लिखेंगे n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 10। और यहाँ देखिए 34 प्लस में है, इधर इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, फिर लिखेंगे हम n माइनस 1 इंटू -2 बराबर 34 में से 10 घटा लेंगे तो हमारा प्राप्त होगा माइनस में 24। माइनस में 24, यहाँ देखिए -2 -24, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, 2 से 24 को कटा लेंगे, कितना मर्त में कटेगा? 12 मर्त में आपका 24 कट जाएगा, यानी हमें प्राप्त हुआ n माइनस 1 बराबर 12। n माइनस 1 बराबर 12, तो हमारा n बराबर हो जाएगा 13। n बराबर क्या हो जाएगा? 13, क्योंकि यहाँ -1 इधर आएगा तो +1। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे एसएन का मान। एसएन का सूत्र क्या होता है? तो n/2 इंटू एसएन का सूत्र क्या होता है? तो एसएन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, का वैल्यू कितना आया है? n का वैल्यू 13 आया है, तो हम लिखेंगे एस 13 बराबर, हम जहाँ जहाँ n है वहाँ 13 रखते चलेंगे। ठीक है, तो 13/2 गुणे 2 गुणे ए का मान क्या है? ए का मान हमारा 34 है, तो 2 गुणे 34। ठीक है, प्लस एन का मान क्या हो जाएगा? यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 1 चला जाएगा तो 12। ठीक है, तब 12 गुणे डी। डी का मान क्या हो जाएगा? तो -2, तो लिखेंगे 12 गुणे -2। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा प्राप्त हो जाएगा 13/2, 13/2। ठीक है, गुणे 34 दूनी हमारा कितना हो जाएगा? 34 दूनी हमारा हो जाएगा 68, प्लस यहाँ देखिए 12 गुने -2 है, 12 गुने -2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 24, माइनस में 24। ठीक है, 68 में से -24 हमें घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा 13/2 गुने 68 में से 24 घटा लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 में से -4 गए, 8 में से 4 गए, कितना बचेगा? 4। ठीक है, और 6 में से 2 गया तो फिर बचेगा 4, 6 में से 2 4, यहाँ हम कटा लेते हैं। 2 से इसे कटाएंगे तो 22 दूनी 44, यानी 22 मर्त में ये हमारा कट जाएगा। 22 गुने अब 13 करना है। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। 13 दूनी 26, 26 के 6, फिर से 13 दूनी 26, 26 और 2 28, 26 और 2 28, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा 286। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है 286, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी से एपी का सारांतर 5 दिया है। ठीक है, पूछ रहा है T18 माइनस T13 का मान क्या होगा? चलिए ज्ञात करते हैं। ये कह रहा है T18 माइनस T13 का मान, माइनस T13 का मान। ठीक है, चलिए सूत्र लिखते हैं। सूत्र हमारा हो जाएगा a प्लस n का मान कितना है? 18 दिया है, 18 माइनस 1 गुने डी। डी का मान क्या है? 5 है। ठीक है, अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे। अब दूसरे के लिए सूत्र लिखेंगे, फिर से यहाँ हो जाएगा a प्लस n का मान कितना हो जाएगा? n का मान हमारा हो जाएगा 13, तो 13 माइनस 1, और डी का मान कितना है? तो डी का मान आपका 5 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a का a, 18 में से 1 गया, 18 में से 1 जाएगा तो आपका 17 होगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस में आपका a हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, और 13 में से 1 गया 12, और 12 पचे आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए a से a कैंसिल, a से a कैंसिल,
और 85 में से 60 घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 25। 85 में से 60 गया 25, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से 8 के प्रथम 15 गुणज का योग है। आपको 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बताना है, यानी यहाँ देखिए 8 के प्रथम गुणज क्या होगा, 8 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, तो तीसरा आपका हो जाएगा 24। ठीक है, इसी तरह हमें 15 तक लिखना है और उसका योग ज्ञात करना है, अर्थात एसएन का मान ज्ञात करना है। तो एसएन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ पे n का मान क्या है, तो n का मान हमारा 15 है। 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, तो n का मान हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो s 15 बराबर हो जाएगा n का मान 15, 15/2 गुणे 2 का 2, और a का मान क्या है, a का मान हमारा 8 हो जाएगा, a का मान 8 प्लस n का मान 15, 15 में से 1 गया। ठीक है, आगे हमारा हो जाएगा d का मान क्या होगा, तो d का मान हमारा 8 होगा। ठीक है, आगे चलिए, यहाँ हम लिखेंगे 15/2, 15/2। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 8 कितना होता है, 14 8 हमारा हो जाता है 112, 14 8 112। ठीक है, आगे चलिए, आगे हम लिखेंगे 15/2 गुणे 16 प्लस 112 कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा, 128। ठीक है, 2 से कटा दीजिए, 2 से 128 को काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 64 बार में, 64 बार में 128। अब आपको 15 से 64 में गुणा करना है। ठीक है, तब 15 चौके 60, 60 के 0, 15 छक्का 90, 90 और 6 कितना हुआ 96, यानी आपको प्राप्त हुआ 960। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योगफल उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होता है। आपको बोल रहा है कि कोई एपी है, उसका प्रथम पद और तीसरे पद का योगफल उसके दूसरे पद का कितना गुना होता है। चलिए हम डायरेक्ट इसे देखते हैं। हम कोई एपी मान लेते हैं, जैसे कि 1 2 3, ये आपका एक एपी हो गया। ठीक है, इसका कह रहा है पहले और तीसरे पद का योगफल। पहला पद क्या है, तो 1 है, तीसरा पद क्या है, तो 3 है। ठीक है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होता है। तो इस एपी का दूसरा पद क्या है, 2 है, ये कितना गुना है, 2 गुना है। अर्थात प्रत्येक एपी में आपका पहला और तीसरा पद का योगफल दूसरे पद के 2 गुना के बराबर होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 से एपी -11 -8 -5 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद होगा। हमें बताना है अंत से चौथा पद। ठीक है, तो अंत से चौथा पद का हमारा फॉर्मूला हो जाता है, अंतिम पद को मान ले अगर ए, तो हमारा अंत से योगफल हो जाएगा a माइनस n-1 इंटू डी, a माइनस n-1 इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद आपका 49 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे a के जगह पे 49। उसके बाद कह रहा है अंत से चौथा पद, यानी n का मान आपका कितना हो जाएगा, n का मान आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर कितना होता है, 3, 3 गुने और d का मान क्या हो जाएगा, तो -11 और -8 का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे -8 माइनस -11, हमें डी कितना प्राप्त होगा, हमें डी प्राप्त हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 11 में से 8 घटा देंगे कितना प्राप्त होगा, 3, यानी डी का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। तो आगे चलिए, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 49 माइनस 3 3 के 9, यानी कितना प्राप्त हुआ, 49 में से जब 9 घटा देंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, यदि एपी का 17वां पद 10वें पद से 14 अधिक है, बोल रहा है 17वां पद जो है 10वें पद से 14 अधिक है, तो सार्वंतर का मान ज्ञात करना है। तो हमें डी का मान ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। कह रहा है 17वां पद, यानी A17,
A17 को क्या कह रहा है, कह रहा है 10वां पद यानी A10, ठीक है, से कितना देके 14, यानी इसमें हमें 14 जोड़ देना है, ठीक है। अब ये समीकरण हमारा बराबर हो गया। अब हमें इसमें से डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तब फार्मूला हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन यानी 17 माइनस एक, 17 माइनस एक यानी 16 इंटू डी, ठीक है, बराबर हो जाएगा। यहाँ भी हमारा वही सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान ए प्लस एन का मान यहाँ 10 हो जाएगा, एन का मान यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 माइनस एक यानी 9, ठीक है, 9 गुने डी प्लस 14, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो ए से हमारा हमारा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 16D और इधर है 9D, इसको जब इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 16 में से अगर 9 घटा दे तो हमें प्राप्त होता है 7D, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हमारा 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 दूनी कितना होता है 14, यानी डी का मान कितना प्राप्त हुआ, डी का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, डी का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।